तैयार है सब? हैं? अरे यतीन भाई, ओ यतीन भाई। क्या है? क्या बताइए दिलीप भाई, क्या है? मैं कब से देख रहा हूं आप कुछ परेशान घूम रहे हैं, क्या बात क्या है? अरे क्या करे, परेशान ना हो तो होए क्या। कुछ जिंदगी में कुछ मजा ही नहीं है अब। क्यों, क्या हुआ? अरे जहां देखो वहां बस समस्या ही समस्याएं हैं। अरे यतीन भाई, आप चिंता ना करें, आप मुझे समस्या बताइए। आपकी हर समस्या का समाधान मेरे पास है। आप समस्या बताइए। अरे क्या बताऊं, सबसे पहली समस्या की मैं बात करता हूं, अनीति। आज जहां भी हम देखे कुछ गलत करना, झूठ बोलना, बिना हक का हथियार लेना, चोरी करना, ये सब बस आज आम बात बन गई है। आज शॉर्टकट से सक्सेस पाने के लिए लोग अंधी दौड़ रहे हैं। अब छोटे छोटे बच्चे भी आप देख लो, वो परीक्षा में चोरी करते हैं। अब कई लोग ऐसे हैं वो काम चोरी करते हैं। अरे बड़े बड़े लोग घूस भी लेते हैं। अब आपको पता है, ईवाई ग्लोबल इंटीग्रिटी रिपोर्ट बताती हैं कि आज 42% लोग ऐसे हैं जो निजी स्वार्थ के लिए प्रामाणिकता को ठोकर मारने के लिए तैयार हैं। तो आपका ये कहना है कि आज समाज में प्रामाणिकता नहीं है, और ये आज की सबसे बड़ी समस्या है, यही है। यतीन भाई, आपकी इस समस्या का समाधान गुरु हरि महंत स्वामी महाराज ने सत्संग दीक्षा के श्लोक नंबर 31 और 32 में दिया हुआ है। सत्संग दीक्षा वो क्या है? सत्संग दीक्षा एक ग्रंथ है जिसे खुद गुरु हरि महंत स्वामी महाराज जी ने लिखा है। वैसे तो इसमें कुल 315 श्लोक है, लेकिन आप ये जो बच्चे देख रहे हैं ना, ये बच्चों ने 315 के 315 श्लोक संस्कृत भाषा में मुखपाठ किए हैं। अच्छा, तो आइए सबसे पहले प्रामाणिकता के जो श्लोक है, श्लोक नंबर 31 और 32, उसका मुखपाठ इन बच्चों से सुने। आइए जी। चौर्यं न कर्हिचित् कार्यं सत्सङ्गमाश्रिते जनैः धर्मार्थमपि नो कार्यं चोरकार्यं तु कर्हिचित् नैवान्यस्वामिकं कार्यं तदनुज्ञा विना स्वयं पुष्पफलाद्यपि वस्तु सूक्ष्मचौर्यं तदुच्यते। वाह, क्या खूब मुखपाठ किया है इन्होंने। यतीन भाई, इन बच्चों ने इस श्लोक का सिर्फ मुखपाठ नहीं किया है, बल्कि इसे अपने जीवन में आत्मसात किया है। वो कैसे? हमारे मुंबई के एक हरिभक्त हैं मुकेश भाई मोदी, उनके बेटे मनन की बात मैं आपको बताता हूं। मनन ने भी ये 315 श्लोक का मुखपाठ किया हुआ है। अच्छा। तो मनन जहां रहता है उसके पड़ोस के आंगन में एक मीठे नीम का पेड़ है। तो मनन की मम्मी जब भी खाना बनाती है तो उस पेड़ से नीम के पत्ते तोड़ के ले आती थी। ये मनन ने एक बार देख लिया, तो मनन ने अपनी मम्मी से पूछा कि मम्मी, क्या आप पड़ोसी से पूछकर ये पत्ते ले रही हैं? तो मम्मी ने कहा कि इसमें पूछना क्या? तो मनन ने कहा, नहीं मम्मी, सत्संग दीक्षा में स्वामी बापा ने हमें सिखाया है कि मालिक की परमिशन के बिना कोई भी चीज लेना एक सूक्ष्म चोरी है। क्या बात है, मनन ने ऐसा अपनी मम्मी से बोला? जी। तो उसकी मम्मी ने भी कहा कि ठीक है बेटा, आज से मैं भी प्रण लेती हूं कि मैं एक भी नीम का पत्ता पेड़ से नहीं तोड़ूंगी बिना पूछे। क्या बात है, आज के जमाने में ऐसे बच्चे, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। यकीन कीजिए यतीन भाई, वो देखिए, अपने से भी बड़ों को प्रामाणिकता की सीख देने वाला मनन मोदी स्वामी जी के आशीर्वाद प्राप्त कर रहा है। क्या बात है। और यतीन भाई, मैं आपको यह भी बता दूं कि महंत स्वामी महाराज जी ने सिर्फ ऐसे एक दो बच्चों को यह नहीं पढ़ाया है, बल्कि 15,666 बालकों के हृदय में प्रामाणिकता की ज्योत जलाई है। वाह, बहुत बढ़िया।
दिलीप भाई, ये तो हुआ अनीति की समस्या का समाधान, मगर दूसरी समस्या का क्या? कौन सी समस्या बताइए? अरे, माता पिता की उपेक्षा। आप जानते हैं, हमारी संस्कृति में जहां माता पिता को देवतुल्य आदर दिया जाता है, वहां आज माता पिता के लिए तिरस्कार और नफरत की भावनाएं छलक रही है। आज घर की एक छत के नीचे माता पिता और बच्चे साथ तो है, मगर एक दूसरे के साथ नहीं है। कभी टेक्नोलॉजी की वजह से, तो कभी बढ़ते हुए स्ट्रेस की वजह से, कभी कभी अलग सोच या जनरेशन गैप के कारण आज 66% लोग ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने ही घर में अपने ही बच्चों से दूर चले गए हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि आज की जो जनरेशन है वो अपने ही माता पिता से नो कॉन्टेक्ट जोन में चली गई है। अब बताइए, जिन माता पिता ने हमें बोलना सिखाया, उन्हीं के साथ कम्युनिकेशन गैप ये कैसे हो सकता है? यतीन भाई, आपकी इस समस्या का समाधान भी सत्संग दीक्षा में श्लोक नंबर 172 और 173 में दिया गया है। आइए इन बच्चों के मुख से उसका मुख पाठ सुने। आइए। सेवा मातुः पितुः कुर्यात् गृही सत्सङ्गमाश्रितः प्रतिदिनं नमस्कारं तत्पादेषु निवेदयेत् श्वशुरपितृवत्सेभ्यो वद्वा श्वश्रुश्च मातृवत् स्वपुत्रीव श्रुशापाल्या श्वश्वापि श्वशुरेण च। सेवा मातुः पितुः कुर्यात्। सिर्फ महंत स्वामी महाराज जी के इस एक आदेश की वजह से आपको पता है आज कितने श्रवण कुमार तैयार हो रहे हैं। और ऐसे ही एक बालक का मैं आपसे मिलवाना चाहता हूं, जिसका नाम है स्वरूप कसार। महाराष्ट्र के पुणे शहर में बसा है एक छोटा सा परिवार, स्वरूप और उनकी मां। बेटे के अच्छे भविष्य के लिए मां एक और घर का कामकाज करती और साथ में ऑफिस का काम। दिन रात एक करके मां स्वरूप का अच्छे से ख्याल रखती थी, मानो स्वरूप ही अब उसकी जिंदगी बन गया था। लेकिन स्वरूप अपनी माता के इस प्यार को देख नहीं पाया। कुछ गलतफहमी के कारण उसने अपनी मां से बात करना बंद कर दिया। पूरे दिन बाहर घूमता और घर आता भी तो खामोश रहता। जिस बच्चे के लिए मां ने अपनी जिंदगी के सुख चैन को छोड़ा, आज वही बच्चा अपनी मां से कोसों दूर हो गया। एक दिन मैं मेरी परेशानियों से रो रही थी। मुझे लगा इस दुनिया में अब मेरा कोई नहीं है। तभी कंधे पे एक हाथ मैंने महसूस किया। मैंने देखा तो स्वरूप खड़ा था। वो बोला, मम्मा आई एम सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मगर तुम चिंता मत करो, आज से मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं दंग रह गई। कितने समय के बाद आज मेरा बेटा मुझसे बात कर रहा था। मां बेटे की दूरियां उस दिन मिट गई, मगर इसका कारण था सत्संग दीक्षा का मुखपाठ। मेरे दोस्तों के साथ मुखपाठ शुरू किया। उसमें स्वामी बापा ने बताया है कि हमें माता पिता का सदैव आदर करना चाहिए। स्वामी बापा की सीख ने स्वरूप का जीवन पूरी तरह से बदल दिया है। वो अब आदर के साथ साथ घर में अपनी माँ का हाथ बटाने लगा है। माँ ऑफिस से थक कर घर आए तो स्वरूप उनके लिए नाश्ता भी तैयार रखता है। कहते हैं बच्चों को संस्कार देना माता पिता का कर्तव्य है, परंतु मेरे स्वरूप के जीवन में ये कर्तव्य सत्संग दीक्षा ने निभाया है। हम स्वामी नारायण के भक्त तो नहीं है, पर सत्संग दीक्षा हमारे लिए मानो भगवान का आशीर्वाद है। जिस तरह महंत स्वामी महाराज जैसे संत ने
मेरे स्वरूप का हाथ थामा है, मैं जीवन भर उनकी ऋणी रहूंगी।